कोई इनमें से पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो दो टोके बोलती है कि मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कोई इनमें से वो पॉलिटिकल पार्टियां दूर दूर तक कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है जिसके मंशूर में ये लिखा हुआ है तीसरे नुक्ते में कि देयर विल नेवर बी एनी अलायंस विद कम्युनल फोर्सेस लाइक बीजेपी एंड आरएसएस। इनकी वज़ाक़ता में कोई क्लैरिटी नहीं है। इनकी सियासत जो है वो बड़ी तज़ब्ज़ुब में है। इनके खुद के वर्करों को पता नहीं है ये कल जाके किसके साथ अलायंस कर ले। कम से कम हमने जो सियासत की है वो सच पे मुबन्नी है। बीजेपी का बुलडोजर सिर्फ एक जगह रुका है, वो छानपुरा असेंबली हल्के में रुका है, महजूर नगर में रुका है। अगर हक की कोई आवाज़ उठी है पूरे जम्मू कश्मीर से, या आप भी जानते हैं, जब पता नहीं यहाँ हिलता था, अगर बीजेपी के साथ मदे मुकाबिल उनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी थी तो ये नौजवानों की पॉलिटिकल पार्टी खड़ी थी, शिबा नशाई खड़ा था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब हैदराबाद चंद्रायन गुट्टा से पहली बार इलेक्शन लड़ा तो वो 21 साल के थे, वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। ये कोई अकबरुद्दीन ओवैसी की बहादुरी नहीं थी। अकबर ओवैसी में जितनी सलाहियतें थी वो तो आवाम ने देख ली थी। फिर आवाम में वो शऊर था कि हम सही कैंडिडेट को चुन के भेजें। जो शिबा नशाई ने पिछले 7 साल में कहा, मैं वसूख से कहता हूँ, कश्मीर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्रीब्यूशंस, हमारे सैक्रिफाइसेस का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे साथ शिबा नशाई हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात। बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं, पहले आपसे बातचीत की हमने, अभी बातचीत कर रहे हैं। आपके अगेंस्ट जो उठे अल्ताफ़ बुखारी, किस तरह का लग रहा है आपको कंपटीशन इस बार? देखिए, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, क्योंकि छानपुरा की आवाम जानती है कि जब छानपुरा पे मुसीबतें आई, श्रीनगर शहर पे मुसीबतें आई, कश्मीर पे मुसीबतें आई, तो दूर दूर तक, चाहे वो मिस्टर बुखारी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ़ारूक अब्दुल्ला की पार्टी के लोग हो, चाहे पीडीपी के लोग हो, तो वो कहीं नज़र नहीं आए हमें ज़मीन पे 5 अगस्त 2019 के बाद। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी है, जब हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ तो इन लोगों के तो साबिका एमएलए थे उसी इलाके से। जब हैदरपुरा एनकाउंटर की लाशें निकालनी हो, या आपको मालूम है महजूर नगर जो छानपुरा असेंबली हल्के के अंदर ही आता है, वहाँ पे बुलडोज़र छोड़ा गया। तो जिन लोगों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र यूज़ किया गया, जब वो मेरे पास आए मदद मांगने, उन्होंने इन सब का नाम लिया कि हम मिस्टर बुखारी के पास भी गए, एनसी फारूक के लीडर्स के पास भी गए, महबूबा मुफ्ती के पास भी गए, सजाद लोन के पास भी गए, कांग्रेस के पास भी गए। कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। और तब हमारा इम्तिहान था मसूद साहब कि क्या हम अपने ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे या हम भी इंतज़ामिया के डर के सामने झुक जाएंगे। मुझे आज भी याद है, मेरा असेंबली हल्का छानपुरा में एक इलाका आता है, एक वार्ड आता है नटीपुरा, उसमें एक लड़का था मुस्लिम मुनीर। उसकी माँ ने हमें बुलाया, क्योंकि ईद से एक दिन पहले उसको थाने में बुलाया गया था, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था क्वेश्चनिंग के लिए। और फिर शाम को उसी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपका लड़का जो है उसकी डेथ हो गई है। एक कस्टोडियल किलिंग थी। और हमारे पास एक इतना बड़ा इम्तिहान था कि अगले दिन ईद थी, कुर्बानी करनी थी सबको, जो एक बहुत बड़ा फरीज़ा है हमारे मज़हब का। और दूसरी तरफ से एक माँ थी जो रो रही थी अपने बच्चे के लिए। और तमाम जो ये मज़ालिम डाले गए कश्मीर के लोगों पे, बिलखुसूस छानपुरा के लोगों पे, 3 बड़े ऐसी चीज़ें हुई है। एक तो बुलडोज़र का वाक़या, हैदरपुरा एनकाउंटर, और मुस्लिम मुनीर की जो हलाकत की गई। जब मुस्लिम मुनीर की हलाकत की गई, उसकी माँ ने भी मुझसे ये कहा, हैदरपुरा एनकाउंटर वालों ने भी कहा हमें नहीं लगता है कि इस इंतज़ामिया में हमें इंसाफ मिलेगा, मगर कम से कम आप हमारे लिए इतनी चीज़ करिए कि जो हमारे बच्चों की लाशें हैं वो आप निकलवा दीजिए, ताकि हम जो आखिरी इनकी रसूमात है, जो आखिरी हम इनकी लास्ट राइट्स जिसको बोलते हैं, वो हम इनकी प्रॉपरली कर सकें। हम इनका कफन दफन जो है वो इज़्ज़त के साथ कर सके, इज़्ज़त और एहतराम के साथ कर सके। मुझे याद है पूरी रात हम मॉर्जरी के बाहर बैठे थे उस बच्चे की लाश निकलवाने के लिए। तब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ थी? मसूद साहब, आपने परसों देखा होगा जब कागजात नामजदगी दायर करनी थी, तो जो मेरे ख़िलाफ़ मुखालिफिन हैं, वैसे तो 9 उम्मीदवार है हल्का इंतखाब छानपुरा से, तो हज़ारों लोग की भीड़ लेके ये घुस गए वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में। भाई, जब 370 हुआ और आप अपने आप को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल जमात समझते हैं, तो आप कहाँ थे तब? जब आप अपने आप को एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी समझते, एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स समझते, जब 5 अगस्त 2019 हुआ, कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है उसको मनसूख किया गया, अगर तब आप इन हज़ारों लोगों की भीड़ लेके बाहर निकलते और मरकज़ी हुकूमत से बोलते, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से बोलते कि हमें ये सारी जो आपने इक़दामात उठाए हैं, सारे जो आपके मनूवर्स है, सारी जो आपकी मैकेनिशंस है, ये हमें कबूल नहीं है, तो मैं आपको लीडर मानता।
अगर बीजेपी का जब बुलडोज़र यहाँ आया, जिसको वो बाबा का बुलडोज़र बोलते थे, हम जुल्म का बुलडोज़र बोलते हैं, जब जुल्म का बुलडोज़र यहाँ आया, अगर तब मिस्टर बुखारी या जो फ़ारूक अब्दुल्ला के कैंडिडेट है छानपुरा से, या जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं छानपुरा से, अगर वो निकल के आते, वो बुलडोज़र को रोकते, तो मैं उनको लीडर ज़रूर मानता। जब हैदरपुरा एनकाउंटर के वो तमाम जो अयाल थे, 3 फैमिलीज़ उजड़ गई उसमें से एक तो छानपुरा की थी, वो एक कॉम्प्लेक्स का ओनर था, एक इज़्ज़तदार शहरी था, उसकी हलाकत कर दी गई। अगर तब ये सो कॉल्ड बड़े लीडर बाहर आते, उनके जायज़ मुतालबात के लिए, उन पर जो बीती थी, उनके ज़ख्मों पे मरहम मरने के लिए बाहर आते, तो मैं इनको बड़ा समझता और अपने मदे मुकाबिल कोई कंपटीशन समझता। मसूद साहब, आप भली बात ही समझते हैं पिछले 5-6 साल से बिलखुसूस कश्मीर में क्या हुआ। कोई इनमें से पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो दो टोक के बोलती है कि मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कोई इनमें से वो पॉलिटिकल पार्टियां, दूर दूर तक कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है जिसके मंशूर में ये लिखा हुआ है तीसरे नुक्ते में कि देयर विल नेवर बी एनी अलायंस विद कम्युनल फोर्सेस लाइक बीजेपी एंड आरएसएस। इनकी वज़ाक़ता में कोई क्लैरिटी नहीं है। इनकी सियासत जो है वो बड़ी तज़ब्ज़ुब में है। इनके खुद के वर्करों को पता नहीं है ये कल जाके किसके साथ अलायंस कर ले। कम से कम हमने जो सियासत की है वो सच पे मुबन्नी है, वो हक पे मुबन्नी है। और एक एक जो फ़र्द छानपुरा का है वो आपको ये बात बताएगा कि शिबा नशाई उनमें से नहीं है जो अपने असूलों को बेचे, जो अपने वैल्यूज़ को बेचे। वो कुर्सी के लिए कभी भी अपना सौदा नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि अब इस बार छानपुरा की आवाम आपको चुन के असेंबली भेजेगी? मैंने मसूद साहब आपसे पहले ही कहा, जिस वक्त अल्लाह ने मुझे इम्तिहान था मेरा, चाहे ये बड़े वाक़यात जो छानपुरा असम्बली में हुए, उसके अलावा जब हमारी बच्चियां यहाँ डाउनटाउन में बैठी, कोई कश्मीरी लीडर उनकी मदद के लिए नहीं गया। मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे धमकाया गया, इंतज़ामिया ने यूएपीए डॉजियर तक मेरे ख़िलाफ़ बना दिया था, मुझे जेल भेजने की तैयारी की गई। मगर हम कभी भी पीछे नहीं हटे। हमने कभी भी अपने दामन के तारों का कोई सौदा नहीं किया। हमें सबसे बड़ी खुशी ये है, इम्तिहान तो तब था ना मेरा जब वो फैमिली जिसका बच्चा मारा गया वो मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, वो मुझसे मदद की गुहार मांग रही थी। तब मुझे भी मालूम था कि अगर मैं इनकी मदद करूंगा तो मेरे ख़िलाफ़ कौन सी साजिशें की जाएंगी। मगर अल्लाह ने हमें उन बातिल ताकतों पे गालिब कराया। मेरी जीत तो उसी दिन हो गई है। आज हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि जो मेरे मदे मुकाबिल 2 बड़े मुखालिफ हैं, एक तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं एजुकेशन के, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं एजुकेशन के भी, फाइनेंस के भी, अल्ताफ़ बुखारी, और दूसरे जो उमर अब्दुल्ला के एडवाइज़र रहे व्हेन उमर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। जब चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र और बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टरों को आज डोर टू डोर जाना पड़ रहा है, आवाम की बात सुननी पड़ रही है, आवाम की नाराज़गी को झेलना पड़ रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। कल तक जो आपके करोड़पति अरबपति कैंडिडेट्स थे, ये सबको बोलते थे कि हम इसको ख़रीद लेंगे, उनको ख़रीद लेंगे। आज कोई ख़रीद नहीं पा रहे, आज कोई बिकने तैयार नहीं है छानपुरा में। आज इनको घर से घर जाना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि जब हमारे किरदार का फ़ैसला होना था, जब एनकाउंटर्स हुए, जब जबर हुआ, जब कोई बुलडोज़र के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता था, हमने बुलडोज़र रोका है। बीजेपी का बुलडोज़र सिर्फ एक जगह रुका है, वो छानपुरा असम्बली हल्के में रुका है, माजूर नगर में रुका है। अगर हक़ की कोई आवाज़ उठी है पूरे जम्मू कश्मीर से, या आप भी जानते हैं, जब पता नहीं यहाँ हिलता था, अगर बीजेपी के साथ मदे मुकाबिल उनके ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी थी तो यह नौजवानों की पॉलिटिकल पार्टी खड़ी थी, शिबा नशाई खड़ा था। अब इम्तिहान छानपुरा के वोटर्स का है, करीबन 90,000 1 लाख वोटर्स का है कि क्या वो उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिनका किरदार और ईमान ज़िंदा है। मैं तो कल तक बीजेपी के साथ नहीं था ना, मैंने कभी भी बीजेपी से कोई अलायंस नहीं की है। मसले कश्मीर पे 370 पे स्टेटहुड के रेस्टोरेशन पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है मेरे मंशूर में। ये मंशूर कोई इलेक्शन से 2 दिन पहले नहीं बना है, ये मंशूर मंजर आम पे आया है अगस्त 2022 में। अब आज इम्तिहान छानपुरा की आवाम का है। मैं आपसे एक ज़रा कुछ जिक्र करना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आप इत्मीनान रखिए, जो भी आपका सवाल होगा मैं जवाब दूंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब हैदराबाद चंद्रायन गुट्टा से पहली बार इलेक्शन लड़ा तो वह 21 साल के थे, ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। ये कोई अकबरुद्दीन ओवैसी की बहादुरी नहीं थी। अकबर ओवैसी में जितनी सलाहियतें थी वो तो आवाम ने देख ली थी। फिर आवाम में वो शऊर था कि हम सही कैंडिडेट को चुन के भेजें। जो शिबा नशाई ने पिछले 7 साल में कहा, मैं वसूख से कहता हूँ
कश्मीर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्रीब्यूशंस, हमारे सैक्रिफाइसेस का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती है, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, सेंट्रल कश्मीर में हो, पीर पंचाल चिनाब वैली में हो, जम्मू में हो। ये बात आप भी एतराफ़ करते हैं, प्रेस के लोग भी एतराफ़ करते हैं कि अगर बीजेपी से कोई लड़ा है तो वो शिबा नशाई लड़ा है। अगर बीजेपी के बुलडोज़र को किसी ने रोका है तो महजूर नगर में रोका है। अगर किसी ने लाशें निकलवाई एनकाउंटर्स के वक्त, जिसको धमकाया गया कि आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जब यहाँ डाउनटाउन में हमारी बच्चियाँ बैठी, गोजवारा से डाउनटाउन श्रीनगर से 2019 के बाद पहला प्रोटेस्ट जो हुआ वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का हुआ। उसके बाद जब पुलिस ने हमें अरेस्ट किया तो बड़े बड़े पुलिस के एहलकार मुझे धमकाने आए, कहा कि भाई हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आपका एनकाउंटर कर दिया जाए। मगर हम कभी धमकियों से नहीं डरे, हम अपने फरीज़े से, अपने हक से जो हम दस्तबरदार नहीं हुए, हम हमेशा साबित कदम रहे, हक की राह पे खड़े रहे। अब इम्तिहान छानपुरा की आवाम का है। अगर इस बार वो गलत फैसला करेंगे और इस बार वो हक वाले का वोट नहीं देंगे तो लोग समझ रहे, दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आप मेरी बात समझ लीजिए कि आज हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं। अगर ट्रंप और कमला हैरिस का कोई ये चल रहा है, पार्लियामेंट्री डिबेट चल रहा है, तो कश्मीर में बैठा हुआ फ़र्द उसको देख रहा है। जब हैदराबाद के इलेक्शन होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी जीत के आते हैं, वो अपने लोगों की आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए जीत के आते हैं। मगर लोग भी किरदार वाले हैं, वो किरदार वाले लीडरों को जिता के भेजते हैं। मैं अपनी आवाम से बोलना चाहता हूँ, इन सब के झूठे नारों और वादों के पीछे मत जाइए। आप जानते हैं भली बाती पिछले 10 साल में कश्मीर में क्या हुआ है। जिन लोगों ने हक की आवाज़ को उठाया है, आज आपका फ़र्ज़ है उनको कामयाब करना। अगर आने वाले इलेक्शन में 4 अक्टूबर के दिन कोई गलत फैसला आता है तो छानपुरा की इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पार्टी में आप पहले थे स्पोक्स पर्सन, उसी पार्टी ने मंशूर एक उनका आया, लेकिन उसमें आयुष्मान ही नहीं है, उसमें बाकी सारी चीज़ें नहीं। इंजर इशू की पार्टी में उसको किस तरह देखते हैं आप? जिस पार्टी की पूरी सियासत ही इस पे मुबन्नी थी कि वो कश्मीर इशू का जो है नारा देती थी, कश्मीर का नारा बुलंद करती थी, कश्मीर के हक का नारा बुलंद करती थी, आज वो कश्मीर की बात नहीं करती है। आज थोड़े से वोट आने के बाद उनको भी कुर्सी की लालच हो गई है। मसूद साहब, मलिक तारिक रशीद पटन, रफ़ीक साहब जो इतनी बड़ी कद्दावर पर्सनालिटी है आपके बारामूला की, कल वो पार्टी छोड़ के चले गए। मुदस्सिर अजीज़, मुदस्सिर रसूल रफ़ियाबाद से फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द पार्टी को छोड़ के चले गए। एआईपी का पूरा यूनिट यहाँ पे लोलाब में छोड़ के चले गए। उड़ी में तनवीर चालकू छोड़ के चले गए। मैं कितने न टंगमर्ग में इकबाल नबी छोड़ के चले गए। जितने भी फाउंडिंग मेंबर से आज मुझसे एक भी जो है उस पार्टी में नहीं है। आज इधर उधर से पार्टियों में वही लोग जिन्होंने पीडीपी में जुल्म किया, वही लोग जिन्होंने बाकी पार्टियों में इस्तेसाल किया, उन लोगों को पीछे दरवाजे से उस पार्टी में गुजार रहे हैं। मुझे भली बाती सारे नॉर्थ कश्मीर को, पूरे कश्मीर को आज समझ में आ रहा है वो पार्टी कौन चला रहा है, उनका एजेंडा समझ में आ रहा है। आज जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, लोगों के सामने उनका जो पर्दा है वो फाश हो चुका है।